तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बीएससी की केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसका आज जो टॉपिक है वो है हमारा लेम्बर्ट्स लॉ। मतलब लेम्बर्ट्स का नियम क्या होता है, इसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की। और क्या है परिभाषा पर इसकी देख सकते हैं। लेम्बर्ट्स लॉ के अनुसार क्या है कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है कि एक प्रकाश यानी कि एक प्रकाश जो है वो सिर्फ एक रंग का होना चाहिए। मतलब कि विभिन्न रंग का नहीं, सिर्फ एक रंग का प्रकाश होता है अगर वह किसी अब्जॉर्ब क्या होता है अब्जॉर्बिंग मीडियम, मतलब कि अवशोषक माध्यम, ऐसा माध्यम जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता हो। ठीक है, ठीक, ऐसा माध्यम जो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है उससे एक रंग का प्रकाश यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर उससे गुजरती है तो क्या होता है, तो प्रकाश की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है कि जो हमने माध्यम लिया है मीडियम, उसकी जो मोटाई होती है थिकनेस, इसको हम क्या कहते हैं थिकनेस, जो थिकनेस होती है उसके बढ़ने से क्या होता है, जो प्रकाश की तीव्रता है घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि जो माध्यम लिया है हमने वो अवशोषक माध्यम लिया है। अवशोषक माध्यम लिया जिससे क्या होता है जब प्रकाश उस पर पड़ता है, जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो क्या होता है धीरे धीरे प्रकाश को अवशोषित करता जाता है। जब प्रकाश अवशोषित करता करेगा तो क्या होगा, जो प्रकाश की तीव्रता है वो क्या होगा, तीव्रता है वो कम होती जाएगी। इसीलिए क्या कहा है कि यानी कि जो तीव्रता होती है वो माध्यम की मोटाई मतलब थिकनेस के एक्सपोनेंशियल ही होती है। मतलब कि पढ़ने पर एक्सपोनेंशियली कम होती जाती है। मतलब आई जो होती है यानी जितनी मोटाई ज़्यादा होगी उतनी ही यानी कि जो तीव्रता होगी यानी घटती जाएगी, जितनी मोटाई कम होगी उतनी ही तीव्रता कम घटेगी। ठीक है, यही है लैम्बर्ट्स लॉ का नियम है। ठीक है, यही लैम्बर्ट्स ने बताया था। इसका स्टेटमेंट इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश की जो होती तीव्रता वो होती डिक्रीज मतलब घटती जाती है एक्सपोनेंशियली। ठीक है, विद द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम, मतलब कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो एब्जॉर्बिंग मतलब कि अवशोषक माध्यम है उसकी मोटाई के एक्सपोनेंशियली यानी घटती जाती है, यही मतलब है। ठीक है, गणितीय रूप से देख सकते हैं क्या है, यानी कि उसका फार्मूला देख सकते हैं। जो आई होता है वो आई किसके इक्वल होता है, आई नॉट ई की पावर माइनस के एल। यानी कि जो ई की पावर माइनस के एल मतलब अगर हम नीचे लिख दें ई की पावर माइनस के आई नॉट अपॉन ई की पावर के एल। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, आई जो हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन ई की पावर के एल के। ठीक है, इसके आई ई की पावर के एल के होता है। यही बताया है कि जो इंटेंसिटी होता है आई जो होता है वो एक्सपोनेंशियली घटता जाता है। ठीक है, किसके यानी कि जो माध्यम लिया उसकी थिकनेस का। ठीक है, आई नॉट क्या है प्रारंभिक तीव्रता, मतलब इनिशियल इंटेंसिटी क्या है आई नॉट। ठीक है, आई जो है हमारा अंतिम तीव्रता, आई जो हमने लिया है वो क्या है अंतिम तीव्रता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, जो के क्या है एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट कहलाता है के। ठीक है, के यहाँ पर ये के जो क्या है एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। ठीक है, फिर आई क्या था माध्यम की मोटाई मतलब थिकनेस, जो हमारा यल है यानी यल, ये इसे यल कहते हैं। ठीक, जो यल है ये क्या लिया गया है माध्यम की मोटाई बताता है। फिर क्या है आगे मुख्य बिंदु, उसके की पॉइंट देख सकते हैं क्या है। ठीक है, इसके मुख्य पॉइंट क्या की पॉइंट देख सकते हैं क्या है, माध्यम जितना मोटा होगा उतना अधिक प्रकाश अवशोषित होगा। यानी कि जितना अधिक हम माध्यम मोटा लेंगे, क्योंकि माध्यम कैसा हमारा अवशोषक माध्यम है, तो इस पर जब भी प्रकाश पड़ेगा तो यानी जितना अधिक नीचे जब जाता जाए यानी जाता जाएगा तो क्या होता है होगा कि यानी प्रकाश क्या होता है यानी कि अवशोषित होता जाएगा। ठीक है, और इसकी तीव्रता कैसी होगी कम होती जाएगी। ठीक है, फिर क्या था प्रकाश की तीव्रता क्या हो लगातार घटी जाती है, मैंने बता दिया आपको। यानी जितना मोटा माध्यम लेंगे उतना ही प्रकाश की तीव्रता कैसे लगातार घटती जाएगी। ठीक है, यह नियम मोनोक्रोमेटिक लाइट पर लागू होता है, यानी कि जो एक वर्ण की लाइट होती है, एक वर्ण का प्रकाश होता है जिसको हम एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। यह नियम सिर्फ उसी पर लागू होता है, एक वर्ण का मतलब होता है सिर्फ एक रंग का होना चाहिए। ठीक है, फिर द लेम्बर्ट्स लॉ प्रकाश के अब्जॉर्प्शन को समझाता है, यानी प्रकाश किस तरह अब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, यानी किस तरह अवशोषित हो रहा है इसको बताता है लेम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, फिर क्या था उपयोग इसके देख सकते हैं क्या है, इसके उपयोग देख सकते हैं क्या है दोस्तों, एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशन होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फिर था कोलोमेट्री और केमिकल एनालिसिस में और फोटोकेमिस्ट्री में, मतलब फोटोकेमिस्ट्री में इसका प्रयोग होता है, केमिकल एनालिसिस में इसका प्रयोग होता है, फिर कोलोरीमेट्री में इसका उपयोग होता है और स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका बहुत ही उपयोग होता है। फिर याद रखने की ट्रिक, ट्रिक क्या है मेमोरी ट्रिक, मतलब थिकनेस मतलब मोटाई जितनी भी बढ़ेगी
मोटाई बढ़ने के साथ साथ जो इंटेंसिटी मतलब तीव्रता है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, यानी माध्यम की मोटाई बढ़ेगी तो प्रकाश की तीव्रता घटेगी। याद करने की सबसे आसान ट्रिक है लैम्बर्ट लॉ को याद करने का ट्रिक, यानी कि जितनी थिकनेस बढ़ती जाएगी माध्यम की उतनी ही इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट के अनुसार क्या देख सकते हैं, क्या है लेम्बर्ट्स लॉ के माध्यम की मोटाई जो होता है थिकनेस और प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी के संबंध को बताता है। तो लेम्बर्ट्स लॉ है वो क्या बताता है कि माध्यम की मोटाई और प्रकाश की जो तीव्रता है उसके बीच संबंध बताता है, कैसा संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा टॉपिक पूरा होता है। आज हमने सही सीख लिया है कि लेम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, इसके नियम, इसके यानी कि इसके उपयोग, सब कुछ डीपली मैंने से बता दिया आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक तो जरूर ही कर दें और कमेंट में लिखिए आगे क्या आप लोग चाहते हैं, जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।